अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज सितंबर 2025 की 30 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, उनकी हकीकी आज़ादी का मामला, उनका मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर डट जाना, इस हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ खड़े हो जाना, निज़ाम अदल और इंसाफ की आज़ादी के लिए उस हद तक जाना जिस हद तक वो जा सकते हैं, कौम को सरेंडर ना करने देना, उस मामले के ऊपर अब पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है। कल की कुछ मुलाकातें, आज मंगल है, आज भी एक्सपेक्टेड कुछ मुलाकातें और रात गए मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उसके नतायज वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं थोड़ी ही देर के अंदर। यहां पर यह भी आपको बता दूं कि एब्सोल्युटली नॉट से यस सर तक का सफर, कौम सरेआम अपनी आंखों से बड़े बड़ों को नंगा होता हुआ देख रही है। रीजंस क्या है, वजूहात क्या है, वो हम अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं। याद रखिए कि तारीख में पहली मर्तबा एक कलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इजराइल का वज़ीर आज़म मौजूद था, उसको पाकिस्तान के टेलीविजन की स्क्रीन की जीनत बनाया गया है। यह कोई मामूली इशारा नहीं है, यह एक इंतहाई गैर मामूली और बड़ा इशारा है। और इस इशारे के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट बोलने वाले ने मेरी इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर गुज़िश्ता रोज भी एब्सोल्युटली नॉट बोला है और साथ में यह भी कह डाला है कि अब आप तैयारी पकड़ लें। अब ये तैयारी पकड़ने की बात इमरान खान साहब ने क्यों कही है, अलीमा खानम साहिबा के जरिए बात कैसे आई, इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो इस वक्त एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की गेम चल रही है, उसके अंदर पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बतौर एक अहम तरीन रियासत की हैसियत है, हमारी हुकूमत ने, हमारी सरकार ने बाकायदा तौर के ऊपर, तो उसके ऊपर वैसे तो जिन हलकों से एहतजाज होना चाहिए था वो तो कर नहीं रहे, तो आप अगर करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ओ करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। आपके पास, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अजीब ही कोई सोतू किस्म की कौम है और इसके ऊपर बंदा मजीद कहे तो क्या कहे। जनाब, पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले कि मैं मेरे जो थंबनेल है उसकी खबर आपके साथ शेयर करूं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमने बतौर सहाफ़ी और आवाम ने बतौर 25 करोड़ गधे यह विटनेस किया है कि किसी भी इजरायली वज़ीर आज़म को, जाहिर है कि एक लंबे अरसे से वो अब में आज़ाद मीडिया, वैसे तो अब नहीं है, उसके ऊपर कभी टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर बरह रास्त किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर नहीं की गई इजरायली वज़ीर आज़म की। नेतन्याहू ज़ाहिर है एक अरसे से 98 से, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर नहीं की गई। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने अपनी आंखों से देखा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बरह रास्त दिखाया गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उसमें पाकिस्तान का तज़किरा बार बार आया और 3-3 दफ़ा जो हाँ की गई है उसको शामिल किया गया। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू भी दिया फॉक्स न्यूज़ को, और कल रात ये इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी हरकतों से अब्राहम मुआहिदा खतरे में पड़ जाएगा, तो नेतन्याहू उसके ऊपर बड़े एतमाद से बोले कि मुआहिदे को कोई खतरा नहीं है, बल्कि अब तो मजीद ममालिक इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। यानी उनका इशारा जो था उन ममालिक की जानिब था जिनसे कभी भी तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो उसका हिस्सा बनेंगे। अच्छा, इजराइल की जो हिमायत थी और इजरायली वज़ीर आज़म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको बराह रास्त दिखाया गया, और इसके ऊपर मैं हामिद मीर साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था। वो कहते हैं, नेतन्याहू 1998 में इजराइल का वज़ीर आज़म था तो उसने पाकिस्तानी एटमी असासों को निशाना बनाने का सोचा था। नेतन्याहू ने 1998 में। डॉक्टर कदीर खान ने पाकिस्तानी एटमी हथियारों की रेंज इजराइल तक बढ़ाने पर उस वक्त काम शुरू किया, तो उस वक्त के आमिर जनरल मुशर्रफ ने मना कर दिया और कहा हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया है, इजराइल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा था। ये हामिद मीर साहब के कमेंट हैं। अब सवाल यह है कि कल तक आप जिसको यहूदी एजेंट बोलते थे और उनके ऊपर एक लेबल चश्मा करने की कोशिश की गई कि इमरान खान तो खुदा ना ख्वास्ता वो एजेंट है, ये हमारे मौलवी हजरात बोलते रहे, सियासतदान बोलते रहे, तो अब इस केस सिनेरियो के अंदर आप किसको मुरद इल्जाम ठहराएंगे अगर ऐसा होता है? अभी तो
آن کارڈز ہے اور جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ شاید ڈیٹیلز آگے جائیں گی, چلیں گی. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے تو مذہبی جماعتیں جو ہمارے ملک کی ہیں ان سے سوال کروں گا, جن کا پہلا اور آخری کارڈ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک دائمی دشمن ہے انڈیا, وہ اور پھر امریکہ اور پھر اسرائیل ہوتا تھا, وہ اسرائیل کے معاملے کے اوپر اب کیا رائے رکھیں گے؟ جناب سعد حسین رضوی صاحب, جناب مفتی منیب الرحمان صاحب, جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب, جناب مولانا تقی عثمانی صاحب, جناب مفتی طارق مسعود صاحب, جناب مولانا طارق جمیل صاحب, عبد الخبیر آزاد صاحب, علامہ طاہر اشرفی صاحب, آپ کیسے اس کے اوپر بات کریں گے؟ اور پھر وہ تمام صحافی جو حال ہی میں عمران خان صاحب کے اوپر یہ لیبل لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم کے اوپر ٹویٹ نہیں کرتے, جس میں حسن ایوب ہے, منصور علی خان ہے, اقرار الحسن ہے, شاہ زیب خانزادہ ہیں, مینی ادرز, جاوید چودھری, کامران شاہد, آپ اب اس سچویشن میں اگر چیزیں ٹویسٹ ہوتی ہیں یا ٹرن ہوتی ہیں تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے اور کس منہ سے ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جو ہے ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید ڈھونڈتے رہیں گے. جناب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایبسلیوٹلی ناٹ تھا وہ بہتر تھا, یا ابھی جو شہباز شریف صاحب کا یس سر ہے یہ بہتر ہے؟ میکسیمم کامنٹس کیجئے گا, میکسیمم کامنٹس, زیادہ زیادہ کامنٹس. جناب عمران خان صاحب کا جو تازہ ترین پیغام ہے اس میں انہوں نے ایک انتہائی اہم بات بولی ہے کہ اب آپ تیاری پکڑ لیں. انہوں نے کیا بولا یہ ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں اپنی پارٹی اور پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ تیاری پکڑ لیں. پشاور جلسے کی کال پر خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی عوام کی بھرپور شرکت پر پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جبر کے اس ماحول میں لوگوں کا نکلنا خوش آئند ہے. تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے میرے پاس ایف آئی اے کی ٹیم آئی اور انہوں نے مجھ سے 5 سوالات 5 مختلف موضوعات پر بات کی. نمبر 1 ریاست مخالف ٹویٹس, نمبر 2 افغانستان اور خارجہ پالیسی, نمبر 3 لا اینڈ آرڈر, نمبر 4 سکوت ڈھاکہ, اور نمبر 5 جیل میں ذہنی تشدد. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے جو جوابات دیے میں ان کو سیدھی سیدھی چپیڑیں ماری ہیں اور میرے پاس کوئی جو ظاہر ہے کہ ان کے سوالات جو کانکریٹ ہی نہیں تھی, اس کا جواب جو میں نے دینا تھا وہ اپنے انداز سے دیا. عمران خان صاحب بولتے ہیں. جناب اب مزید کچھ خبریں شامل کر لیتے ہیں, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے کام کرنے کے روکنے کے خلاف اپیل, اور اس اپیل کے اس میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہوئی تھی. تو جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سمن رفت امتیاز سپریم کورٹ آج پہنچے جناب. اور جسٹس جہانگیری کو کام سے روکنے کے حکم نامے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے جسٹس جہانگیری کو بحالی کا آرڈر مستقل کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی ہے. یہ گزشتہ روز کی جو ہے ایک ڈیولپمنٹ تھی جس کا آج تحریری آرڈر جاری ہوا ہے. ابھی ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ متنازع ٹویٹ کیس کے اندر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی عدم موجودگی میں ان کے اوپر چارج فریم کر دیا گیا ہے, فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. جج افضل مجوکا نے استغاثہ کے گواہوں کو آج 1:30 بجے طلب کر رکھا ہے. اچھا اب ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی آزاد کشمیر کی. کشمیر کے تمام جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو بند کر دیا گیا ایکشن کمیٹی کی جانب سے. کشمیر کے اندر یعنی آزاد کشمیر کے اندر اس وقت انٹرنیٹ سروس معطل ہے. کشمیر کے آزاد ذرائع جو ہمارے صحافی دوست ہیں, میں ان کے ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا, گپ شپ بھی ہوتی ہے, خاص طور کے اوپر یہ سوراب برکت اور باقی دوست ہیں, ان کے مطابق انٹرنیٹ سروس وہاں پر معطل ہو چکی ہے. اب یہ والے مناظر, یہ والی انفارمیشنز ہمیں لائن آف کنٹرول کے اس پار واقع جو مقبوضہ وادی ہے وہاں سے تو آتی تھی, اپنے کشمیر کے اندر سے یہ آنا انتہائی ہولناک ہے. ہم کشمیر, گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے دور افتادہ قبائلی اضلاع سے آنے والی ایسی انفارمیشنز کے اوپر سر دھننا چاہیے. ہمیں یہ ویک اپ کال ہے کہ ہم کس قسم کی لڑائی اور ڈیبیٹ کے اندر جا رہے ہیں. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو کتنا مزید تنازعات کا شکار کریں گے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ ٹیریٹری کتنی امپورٹنٹ ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ابھی تک سمجھ سے باہر ہے. ڈی چوک کے اوپر جو کچھ ہوا, ایک محتاط اندازے کے مطابق دوست کامنٹ کر رہے ہیں کہ 27 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں, ایک آدھ مبینہ شہادت کی بھی اطلاعات ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ وائرل ٹویٹس, وائرل بیانات, لیکن اس سے پہلے انتہائی اہم خبر وہ یہ کہ جو پریشر اس وقت ڈیولپ ہو گیا ہے اور جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب کو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر رکھنا
वो शायद इस हुकूमत या इस हुक्मरान इत्तेहाद के बस में ना रहे। बहुत सारे हमारे दोस्त ये कमेंट कर रहे हैं और इंटरनल जराए से, गैर मुसद्दिका जराए से ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इतला दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को हो सकता है आने वाले चंद दिन में पिंडी में कायम की गई एक जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए, अडियाला जेल से, आने वाले चंद दिन के अंदर। दूसरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि नहीं, इस्लामाबाद के अंदर जेल है, उसको टाकियां शाकियां मारी जा रही हैं और वहां शिफ्ट किया जाएगा। तीसरा एक जरिया है जो अनकंफर्म इंफॉर्मेशन देता है कि हो सकता है खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, एक सॉफ्टवेयर इमेज देने के लिए कि हमने ये भी कर दिया है, और ये ऑल ऑन द डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी मौजूद अदलिया हो सकता है। तो ये बीच में एक दफा उड़ी थी ये वाली बात, अब ज्यादा और शिद्दत के साथ उड़ रही है, क्योंकि डाउट है कि जिस तरह अडियाला के बाहर असेंबली लगा ली जाए और बाकी मामलात हो जाए तो उससे खदशा है कि कोई और सीन ना क्रिएट हो जाए, इसलिए उनको ऐसी जगह पर ले जाया जाए। अब ये अनाउंस होगा नहीं होगा, जैसे ही इसके मुतालिक खबरें आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माज़रत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये अयाज अमीर साहब कहते हैं कि अयूब खान के बुरे दिन आने और इक़्तिदार से माजूल होने के करीब हुए तो कोई पूछने वाला ना था। याहिया खान ने पुल का किरदार अदा किया, लेकिन जब हिंदुस्तानी अफवाज की चढ़ाई मशरकी पाकिस्तान पर हुई तो सदर निक्सन अमरीकी 7वें बेड़े को हुक्म ही देते रहे कि खलीज बंगाल की तरफ रवानगी। पहला नाम नेहाद अफगान जिहाद अपने आखिरी दिनों को पहुंचा तो ज़ियाउल हक का तैयारा भावलपुर की हवाओं में फट गया। मुशर्रफ का इक़्तिदार जवाल की तरफ आया तो उन्हें अपनी पनाह दुबई में मिली, पाकिस्तान में उनका रहना मुहाल हो गया। मतलब यह है कि बड़ी ताकतों की मेहरबानी तब तक रहती है जब तक उनके मफाद उसकी तरफ इशारा करें। अब ये नादानों के लिए एक इंतहाई अहम इशारा है, इसको अगर समझें। अच्छा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शहबाज शरीफ और बड़े शख्स ने मेरे अमन के मंसूबे की मुकम्मल हमायत की है। अब इसमें अवाम का है मुझे नहीं पता, बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर मजहबी जमातों का रिएक्शन क्या आता है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये जनाब जुनैद सलीम साहब कहते हैं अभी अमरीकी सदर फ़लस्तीन के तनाज़े के हवाले से अपने ट्रंप प्लान के नुकात की गिनती भी नहीं कर पाए थे कि हमारे क्यूट से वज़ीर आज़म ने उसका खैर मकदम भी कर दिया। अगर किसी मेहदी हसन नुमा बंदे ने 2 नुकात भी पूछ लिए तो आपके पास जवाब क्या होगा? फिर आप कहेंगे रिसर्चर पीटीआई का था। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये हमारी दोस्त हैं, बहन है समीना पाशा, वो कहती हैं जेल में बैठे शख्स के खिलाफ बार बार एहतजाज करते हैं सहाफ़ी जिसका नाम अपने चैनल पर चलाने की जुर्रत नहीं है, सहाफ़त नहीं मुनाफकत है। दूसरी तरफ कई सहाफ़ियों का मुआशी इस्तेहसाल हुआ, गिरफ्तारियां, मुकदमात, अकाउंट फ्रीज अभी भुगत रहे हैं हम भाई। इस हुकूमती रवैये के खिलाफ तो कभी उन्होंने एहतजाज नहीं किया। ये क्या ड्रामेबाजी है। ये एजाज साहब हैं, मैं इनको बड़े अच्छे से जानता हूँ, टाउटगिरी है, सहाफ़त नहीं है, बदमाशी है। मैं इसको कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।